बहुत लोगों को लगता है कि एट द एज ऑफ 45 कि हो गई अब बस और ज़िंदगी नहीं, अब रिटायरमेंट की एज आ गई। लेकिन 45 कैन बी अ न्यू बिगिनिंग। दैट इज़ अ मैजिकल मंत्रा वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम डॉक्टर विमला गोयनका। At the age of 83, she is keeping herself fit and running. And why she is keeping herself fit, she had shared with me, because she has already crossed more than 1000 patients, but she wants to reach another 1000. So she has to keep herself fit. तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये आज भी जो खूबसूरत और जवान लगती है और इनकी स्माइल तो ओहो, मैंने कौन सी हीरोइन से हम लोग इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये इनका क्या राज है जो आज भी इतनी यूथफुल है? इसका आपने इतनी सारी मेरे बड़ाई कर दी, जबकि मैं उसके लायक हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैंने देखा अगर आपका माइंड शांत है, आप अंदर से पीसफुल है, तो वो अपने आप चेहरे पे आ जाता है। आप संतोषी हैं, जो चीज़ है उसमें खुश हैं, और अपना जो वर्क आपको करना है। 24 घंटे में आपने कितने घंटे यूटिलाइज किए वो कंपेयर करती रहे, और साथ में उसमें और क्या जोड़ सकती हैं, जोड़ती रहे। दिस इज़ बहुत इन्होंने गहरी बात कही, बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में जो इन्होंने कहा कि 24 घंटे में हम लोग और क्या जोड़ सकते हैं और किस तरह उन 24 घंटों को यूटिलाइज कर सकते हैं। So always focusing on what value add we are doing to our life. That is the magical mantra. To keep ourselves youthful, we just have to keep a peaceful mind and keep thinking what new we are learning, what new we are adding. मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। जरूर पूछिए। जैसे कि आप इतने जो डेफ एंड डम लोगों के साथ काम करती हैं, मेंटली चैलेंज लोगों के साथ काम करती हैं, तो कुछ एक एक्सपीरियंसेस जो आप इनके साथ आपने किए हैं जो आपको याद बन के रह गए? हाँ, एक मैं डेफ डम का बताऊंगी। वो मेरा अपनी भाभी का ही भतीजा था, उसको सुनता नहीं था। तो मेरी भाभी का भाई आया, मेरा विमला भाई, उनको सुनता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अभी तक इलाज नहीं किया ये, लेकिन आप ये दवा दे दो। मैंने अर्निका 1 mg, आज भी मुझे याद है, तो डेफ डम का फर्स्ट केस था, तो अर्निका 1 mg दे दी। वो खिलाने के थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन किया, विमला भाई ये बहुत जोर हो रहा है, लगता है इसको दर्द हुआ है। और फिर उसको सुनना शुरू हो गया, वो नर्व जो एक्टिव हुई उस समय उसको दर्द हुआ और उसको सुनना शुरू हो गया। क्या बात है, अब तो आपके पास मतलब ENT स्पेशलिस्ट लोग की भी लाइन लग जाएगी कि ऐसा आपने क्या चमत्कार कर दिया। हाँ, आपकी बात बोलूँगी। ENT डॉक्टर सायन गांगुली यहाँ के नामी, उन्होंने मुझे एक पेशेंट भेजा, तुलिका बंगाली लड़की, बोले ये 18 साल की है, मिसेज गोयनका इसको सुनता नहीं है, हमारे पास तो दवा होती नहीं है, तो मैं भेज रहा हूँ। उनका भेज दो। मैंने उसके सिम्टम्स से उसको दवा दे दी। फिर मैं भूल भी गई। 1 महीने बाद उसका फ़ोन आया डॉक्टर सायन गांगुली का, मिसेज गोयनका डू यू नो? तुलिका सुनने लग गई। आई नो। Oh my God, this is amazing। और जब ऐसे केसेस सुनते हैं तो खुद को भी कितना अच्छा लगता है। मैं उसको ना ईश्वर में समर्पण कर देती हूँ कि आपने कराया, हो गया। ये बहुत ही अमेजिंग थॉट है कि करता कोई और है, मूर्ख करे अभिमान। और इसी चीज़ को लेके जो आप आगे समर्पण भावना से चलती हैं, तो उसके कारण शायद भगवान और भी सब केसेस और अच्छे ही करते जाते हैं। सही बात, एकदम सही, मैं विश्वास करती हूँ। तो ये तो एक डेफ एंड डम का हुआ, और कोई केस आपको याद आ रहा हो? हाँ, एक अलग सा स्पेशल केस और बताती हूँ। डिफॉर्मिटीज, एक हमारे मालिक का ही लड़का था, खड़े होके बताऊँ, उसके पाँव ऐसे थे, ऐसे जब पाँव होंगे तो आदमी तो दौड़ तो सकता ही नहीं, तो वो चलता था खाली। ये आसाम में था, हम लोग उस समय आसाम बहुत जाते थे। तो मैं मालिक को बोली तुम्हारे बेटे को दवा दे दूँ? मैंने कहा मैं पढ़ी हूँ, दी नहीं हूँ कभी किसी को, दे दूँ? बोला हाँ दे दीजिए। तो कैलकेरिया फॉस, मुझे याद है आज भी कि 200 की 2 पुड़िया मैं उसको दी आज अब कर। और फिर मैं कलकत्ते आ गई। 1 महीने बाद में गई, और मेरी ननद, बड़ी ननद थी, वो भी मेरे पास आई हुई थी। तो मैंने उस मालिक के लड़के को बुलाया, उसके पैर ऐसे, मैंने कहा भाई मेरे देखने में फर्क है कि सचमुच में पाँव सीधे हो गए, सीधे हो गए। क्या बात, कैसे हो सकते हैं, कैसे ये मीठी मीठी गोलियां जाके कहाँ काम करती है। मुझे आश्चर्य होता है कि कहाँ जाके काम करती है कि आपके पूरे पंजे को सीधा कर दिया उसने।
अच्छा, हम लोग देख रहे हैं हर बात पे ये जो कहती हैं कि आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है, जबकि इस उम्र में हम लोग जो समाज में कई ऐसे वरिष्ठ हमारे अपने जानकार में हैं जो कहते हैं मुझे अल्जाइमर्स हो गया है, मैं तो भूलने लग गया हूँ। तो क्यों ना आज हम लोग इनसे जानें कि इनकी इतनी अच्छी हाथी वाली याददाश्त का क्या राज है। इसका क्या ये भी होम्योपैथी। मैं कुछ दवाइयाँ लेती हूँ। दवा एक तो ब्रेन को ताकत देती है, अवेना सटाइवा, और सारे जितने भी हमारे अंग हैं वो स्वस्थ रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो लीवर के लिए चेलिडोनियम लेती हूँ, किडनी के लिए बर्बरिस लेती हूँ, और हार्ट के लिए क्रैक्टिगस लेती हूँ। इस तरह सबकी क्यू पावर 10 ड्रॉप अभी भी रोज लेती हूँ। और ये आप अपना रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आप ये सेट ऑफ मेडिसिन। हाँ, क्योंकि मेरी एज हो रही है तो ये मैं लिखी भी हूँ किताब में कि 40 के बाद लेना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन लो, बाद में हफ्ते में 3 दिन लो, जब आप 65 के हो जाओ तो रोज। तो ये आप पर है कि आप किस तरह से ले रहे हो, लेकिन ये वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है। एक तो आपने एक तरह की ओल्ड एज किट बना दी कि हर ऑर्गन के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, एंड अपनी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपने उसको पूरा लिखित रूप में बुक में भी पूरा उसको फ्रीज कर दिया। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही, हम लोग लकी हैं कि हम लोग उस बुक्स में से पढ़ सकते हैं। आप और आगे आपका क्या विजन है, क्या सोच है, क्या प्लानिंग है? प्लान तो मुझे लगता है ईश्वर ही बनाता है। हाँ, ईश्वर से मुझे प्रार्थना रहती है कि देख तूने 82 कर दिया, उम्र लगता है थोड़ी और बड़ी है अभी, तो कुछ कराना तो करा दे भैया। उसी को बोलती रहती है, वो क्या कराएगा मुझे नहीं मालूम। तो आप पूरी तरह एकदम ईश्वर पे छोड़ रखिए। हाँ, कि क्यों मैं विपश्यना ध्यान करती थी, बहुत साल किया। और विपश्यना ध्यान में क्या, मन आप पर आपका कंट्रोल होता है। मन आपकी इच्छा के अनुसार जाएगा, आप मन की इच्छा के अनुसार नहीं जाओ। और उसमें मेरे जो इष्ट देव है विष्णु, उन पर भी मेरा समर्पण है कि भैया आप जैसे चलाओ चला लो, हम तो आपके शरण में हैं। तो मैंने देखा अच्छा ही जाता है सब। तो आज हम लोग के साथ बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं जो आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और आगे भी ये काफ़ी अलग अलग मतलब यंगस्टर्स भी सुनेंगे तो बड़े लोग भी सुनेंगे। यंगस्टर्स के लिए आपको कोई स्पेशल मैसेज? हाँ, मैं बताती हूँ। यंगस्टर जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विशेष बता रही हूँ कि एग्ज़ाम के समय उनको बहुत चिंता होती है। चाहे कितना भी तैयारी कर लो, लगता है हमने ठीक से किया नहीं किया। तो होम्योपैथी में एक दवा है इथुजासिनेपियम। ये दवा खाने से उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी और बहुत बढ़िया पेपर करके आएंगे। वो ये मैंने आजमाई हुई है दवाई। तो आज हम लोग को इनसे बात करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगा। मेरे को ये बताइए, जैसे जैसे आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रही हैं, प्रोग्रेसिव थिंकर तो आप हैं, तो आपने किसी भी तरह टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा ताकि आप मतलब और ज़्यादा एडवांस कर पाए? मेरे पास कंप्यूटर है जिसमें रडार नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो मैंने खरीदा हुआ है। उसमें होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ रहता है, नए नए दवाइयाँ उसमें आती रहती। उसको मैंने बहुत पढ़ा, अभी नहीं पढ़ती हूँ, अब मेरा मन नहीं करता इतना। और आई एम ए गुड एस्ट्रोलॉजर आल्सो, तो एस्ट्रोलॉजी का भी मैंने सॉफ्टवेयर ले रखा है और बहुत लोगों को पहले बताती भी थी। तो आपने किस एज में कंप्यूटर सीखा? 80 में खरीदे हो कंप्यूटर के, 88 में खरीदी तो मैं कितना साल की थी? 42 का जन्म है मेरा। तो आप लगभग 45 साल की एज में आपने कंप्यूटर सीखना और मुझे स्टार्ट किया। कंप्यूटर के खाली इतना ही मैंने उसको कहा, कंप्यूटर की सीखा तो भैया खाली ऑन एंड ऑफ करना बता दे, बाकी नहीं सीखूंगी, मैं अपने आप ही करूँगी। आपने अपने आप ही सारा सीखा, डाउनलोड भी कर लेती थी, लिख भी लेती थी। लेकिन क्या हुआ, मैं डिलीट वाला नहीं समझ पाई थी, तो सारा लिखा हुआ डिलीट दबा देती, वो खत्म हो जाता, सारा चला जाता इतनी मेहनत। तो मैं बोलती कोई बात नहीं, इसमें तुम चाहता है ना मैं फिर लिखूं, मैं लिख लूंगी। तो आप रीटाइपिंग कर करके आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ गई। हाँ। तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और प्रेरणादायक है कि एट द एज ऑफ 45 आपने ना अपनी सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपने कंप्यूटर भी सीखा और खुद सारा चीज़ सीख के आपने कंप्यूटर पे पूरी बुक भी आपकी टाइपिंग आपने की है। इससे बढ़िया मैजिकल मंत्र और क्या हो सकता है कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कि एट एनी एज
इट्स एन एज टू रीस्टार्ट, रीबिल्ड एंड रिन्यू आवरसेल्व्स। तो हमारे पास एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो खुल के जीती हैं, खुल के हंसती हैं और हर दिन नया कुछ करने में विश्वास रखती हैं। अब मेरे को ये बताइए, कुछ थोड़ा सा पर्सनल हट के पूछ रही हूँ, मूवीज वगैरह देखने का शौक है आपको? कैसे मूवीज? रोज एक मूवी, रोज एक मूवी। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसे मुझे धर्मेंद्र पसंद है। एक्टर सही है। तो आप मूवीज किस तरह की देखती हैं? मैं पुरानी मूवीज देखती हूँ, नई मूवी मुझे मजा नहीं आता। और अगर आपको बोला जाए कि आप कौन सी जगह जाना चाहेंगी घूमने फिरने का? पूरी दुनिया घूम के थक चुके हैं, अब तो कोलकाता ही ठीक है। गाने का, डांस का शौक? डांस का शौक तो नहीं रहा और गाने का शौक है, लेकिन आवाज़ नहीं चलती है, खांसी आती है। सिंथेसाइजर है मेरे पास, पहले रोज बैठ के उसमें बजाती थी, अभी नहीं बजाती। ऐसे कुछ लोग आपके दिमाग में आते हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं? कैन बी एनीवन, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके फैमिली से मतलब जो अलाइव है? नहीं, जरूरी नहीं है, जो चले गए, हैव इंस्पायर्ड यू। एक राधा किशन जी केजरीवाल थे, वो होम्योपैथी करते थे और मेरे हस्बैंड के उस समय जीभ के नीचे एक ट्यूमर हो गया था और 2 दिन बाद हमारे घर में शादी थी, जो 18 साल बाद लड़के की शादी हुई। डॉक्टर बोला ऑपरेशन, तो हम लोग राधा किशन जी केजरीवाल के पास गए। कुसुम खिमानी के फादर है, कुसुम खिमानी का नाम काफ़ी लोग जानते हैं, तो उनके पास गए। उन्होंने एक पुड़िया दी, वो पूरा ट्यूमर बैठ गया। तब फिर मैं उनके पास गई कि आप मुझे सिखाइए, तो उन्होंने कहा 2 किताबें दी केंट की, बोले ये पढ़ो और अपने आप पढ़ो, समुद्र में खुद गोता लगा और मोती खोजो। क्या बात है, क्या बात है। उससे फिर वो किताबें पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी से भी मैं पढ़ती गई, बहुत तरह के डॉक्टर्स को पढ़ी, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर केंट और बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम हैं। और एक किताब है 50 रीजन टू बी ए होम्योपैथ, जॉर्ज पंचम लंदन के, उनका एक डॉक्टर था एलोपैथ, तो उनका एक होम्योपैथ को पूछता है, तो मुझे 50 रीजन तो होम्योपैथ बनने के। मेरा ठीक है, मैं तो 50 रीजन दे दूंगा, तुम भी एलोपैथ बनने के कुछ रीजन दो, पर हमारे पास तो कोई रीजन नहीं है। और उन्होंने उस किताब का नाम दिया 50 रीजन टू बी ए होम्योपैथ। इतना बढ़िया है वो, कैंसर कैसे ठीक करी, ट्यूमर कैसे ठीक किया, इस तरह बहुत सारी चीज़ों का है उसमें। अच्छा, बेहोश जब होता है आदमी क्या करता है? नाक बंद करता है, ये करता है, पानी डालता है, लेकिन एमिल नाइट्रेट क्यों एक दवा है, जरा यूं एक बूंद सुखाओ तुरंत होश में आ जाएगा। अदरवाइज जितनी देर वो बेहोश है, आपके दिमाग के सेल मरते जाएंगे और जितने सेल मर गए वापस पैदा नहीं होंगे। तो ये दवाइयाँ घर में रखनी चाहिए। कोई ऐसी ड्रीम जो आप अभी भी चेरिश करती हैं? कोई भी ड्रीम कि अगर आपको मौका मिले? मैं तो ड्रीम में ही जी रही। किस ड्रीम में जी रहे आप? किस ड्रीम में कि भगवान अभी भी तो कुछ कराना चाहता तो करा दे, तो वेटिंग। तो आज आपसे बात करके हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत इंस्पायर्ड हैं, एंड आई एम श्योर कि जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो चाहे किसी भी उम्र में है, वो इस बात से ज़रूर इंस्पायर्ड हो गए होंगे कि हम लोग आज से फिर नई शुरुआत कर सकते हैं। और इनके पॉडकास्ट में हमें कई मैजिकल मंत्रास मिले हैं जिनको बीच बीच में हम लोग हाईलाइट भी किए हैं। और अभी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मतलब अपने पूरे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के साथ हम लोग के बीच आए। एंड ये बहुत सच्चाई है कि कहानियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होती हैं, वो काम करती हैं। तो हम लोग जब भी किसी के बारे में सुनते हैं तो हम लोग वो अपने आप ही वो गुणों को अपनाने लग जाते हैं। हाँ, थोड़ा फर्क तो आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम मुझे दिया, मुझे इतने ध्यान से सुना और पूरा विस्तारित किया इसको।